वैशाली के जंदाहा में शहीद जयकिशोर सिंह के पिता की गिरफ्तारी और दुर्व्यवहार मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित कमेटी शहीद के गांव चकफ्ते पहुंची और पूरे मामले में परिजनों से बात की गई। साथ ही शहीद में के बन रहे स्मारक और विवादित जमीन का भी निरीक्षण किया गया। सीआईडी के एसपी मोहन आनंद के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष टीम जांच कर रही है। इस दौरान वैशाली के भू अर्जन पदाधिकारी डीटीओ जयप्रकाश, महुआ और महनार के एसडीओ के अलावा कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं शहीद के पिता के बेल पर कल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट आज जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली है। और वहीं शहीद के पिता के अपमान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। संजय जायसवाल ने कहा कि शहीद के पिता को झूठे केस में फंसाना बिहार पुलिस की कार्यशैली को बताता है। एक तरह से भू माफिया बन करके और जहां पे उसकी मूर्ति लगी थी उसके कारण एक झूठा केस करना, उसके परिवार को, उसके शहीद के पिताजी को इस तरह से बेइज्जती करना, घसीटना, यह बताता है कि बिहार की पुलिस केवल और केवल एक ही कार्य के लिए रह गई है कि जो लोग शराब का व्यवसाय करते हैं उनसे पैसा वसूलना है, गरीबों को न्याय दिलाना, अपराधियों को पकड़ना, यह 2 काम बिहार पुलिस का रह ही नहीं गया। और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के विरासत बचाओ नमन यात्रा का आज दूसरा दिन है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोला। कहा कि मैं नीतीश की राजनीति खत्म कर दूंगा। रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक रूप से अब नीतीश कुमार जी की दुकान बंद हो, इस बात की भी हम कामना करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अलग होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो नीतीश कुमार की राजनीतिक दुकान बंद कर देंगे। राजनीतिक रूप से अब नीतीश कुमार जी की दुकान बंद हो, इस बात की भी हम कामना करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे, क्योंकि जिस तरफ राजनीति को ले जाना चाह रहे हैं नीतीश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन बिहार के साथ आ जाएगा। अगर वैसा हुआ तो उनके राजनीतिक कदम को रोकने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे और नहीं जाने देंगे उनके तरफ जिस तरफ वो राजनीति को ले जाना चाहते। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता को उत्तराधिकारी बताकर अपने राजनीतिक डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है। उनकी राजनीति तो खुद ही उन्होंने खत्म कर ली है। अब नीतीश जी ने खुद ही ऐसा डिसीजन ले लिया कि उनकी राजनीति उन्होंने खुद ही अपने राजनीतिक जीवन पर एक तरह से कहिए कि डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिया। जिस दिन उन्होंने आरजेडी के नेता के नेतृत्व में महागठबंधन को बनाने और बिहार को ले जाने की बात करने लगे, उसी दिन समझिए कि राजनीतिक रूप से अपने डेथ सर्टिफिकेट पर उसी दिन उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव को 2025 में महागठबंधन का चेहरा बताए जाने के बाद नीतीश और कुशवाहा की दूरी बढ़ी और कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर नीतीश से नाता तोड़ दिया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाने के बाद कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और सीएम नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बड़बोले बयान पर जेडीयू आरजेडी ने पलटवार किया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बार बार तवज्जो दिया, लेकिन वे अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोलते हुए चले आए। वहीं आरजेडी एमएलसी ने कारी सोहेब ने कहा कि सिर्फ एमएलसी बनना था तो जेडीयू में क्यों आए, क्यों नहीं खुद एमएलसी बन गए। उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस पार्टी ने उनको विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में भेजा, जिन्होंने राजनीति में एक मुकाम तक पहुंचाया, वो किसी की राजनीति के अंत करने का दावा कर रहे हैं, तो जिनके वो सहयोगी बने हुए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके जो 56 इंच के सीना है
जो 2015 में संकल्प लिए थे नीतीश कुमार जी की राजनीति को खत्म करने का, तो 15 के विधानसभा चुनाव में ही 56 इंच का सीना जो राजनीति का था वह 14 इंच का हो गया। तो सहयोगी जिसके हैं भाषा भी वैसे ही उन्मादी हो गया। अब जो उनको ड्यूटी मिली है, जहां से सब लोग जान रहे हैं कहां से मिली है, तो वही करेंगे ना। वो सवाल ये है कि आखिर वो एमएलसी बनने के लिए क्यों आए थे? उनकी इतनी हैसियत खत्म करनी और बनाने की होती तो एक एमएलसी बनने के लिए जदयू में वो नहीं आते। उन्होंने तो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया अपने एक एमएलसी पद लेने के लिए। वो आदमी क्या बोलेंगे?